मार्वलस डिजाइनर में सबसे पहले देखते हैं ये गर्ल्स टी शर्ट कैसे बनाएंगे, साथ साथ उसका बेसिक्स भी दिखेंगे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मार्वल्स खोल दिया। इसके अंदर होता है अवतार। हम बाहर से लाना चाहें तो बाहर से भी अवतार ला सकते हैं, बट अभी जो इसमें इनबिल्ड है उसके साथ सीखेंगे। तो यहाँ अवतार टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा। इसके अंदर ये पहले से ये वाले मिल जाएंगे सारे। तो इसमें जो जिस पे काम करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। साथ में उसका शैडो शो होने लगेगा। हम जो भी काम करेंगे यहाँ 2D व्यू में करेंगे और यहाँ 3D पे साथ साथ दिखेगा। इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते जाएंगे। तो मैं पहले से एक ला के रखा हुआ है मैंने अवतार, जो कि इसके अंदर है। तो मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि साथ में इसका मैंने पोज भी बना के ला रखा है। तो सबसे पहले इसको हम लोड करते हैं। तो ये आ गया हमारा अवतार। उसके पहले हम यहाँ पे आके गिज्मो को हमेशा सेट कर लेंगे वर्ल्ड पे। और प्रेफरेंस में आके अगर कोई माया यूजर है तो यहाँ से माया सेट कर ले, या इसका डिफ़ॉल्ट रहने दे। मैक्स जो भी जिसके साथ यूज करना है, जिस पे कंफर्टेबल हो वो यूज कर ले। इसको सेट कर दे। बाकी सब सेटिंग ऐसे ही रहने दे। हाँ, इसके साथ यूनिट यूनिट सेटअप भी कर ले। यूनिट सेटअप को सेंटीमीटर में रख ले। देन अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे पॉलीगन टूल लिया हमने। यहाँ पे एक बेसिक शेप बनाएंगे जैसे कि कटआउट होता है। तो यहाँ से शुरू करा हमने, ये लिया, ये लेंथ हो गया, यहाँ, यहाँ, ये, देन ये, फिर ये जनरेट हो रहा है, ये हमारा जनरेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ एडिट पे आ जाएंगे। इस पे कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा बेजियर बन जाएगा, लीनियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम फोटोशॉप में यूज करते हैं वैसे ये काम करता है। ये अगर गो थ्रू नहीं दिख रहा है तो यहाँ आके हम इसको यहाँ से ये ऑन कर लेंगे। तो ये यहाँ से गो थ्रू दिखेगा। ये हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जब जैसे चाहें। तो यहाँ से हमने अभी के लिए ये कर लिया। अब हम इसको सेट करेंगे पहले। तो ये हमारा राउंड होगा। तो ये इसको हमने ये राउंड कर लिया। ये सेट कर दिया। ये हमारा थोड़ा अंदर की ओर को राउंड करने के लिए, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से कर्वेचर हमने ले लिया। उसके बाद जब हम खींचेंगे इसको तो ये कर्वेचर बन जाएगा। ये जब हम ये सिलेक्ट कर ले एडिट पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, तो जब हम एज सेलेक्ट करेंगे तो एज सेलेक्ट होगा, वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो वर्टेक्स सेलेक्ट होगा। ये हमने ले लिया। अब हमें चाहिए दूसरी साइड भी सेम। तो इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अनफोल्ड सिमेट्री कर देंगे। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा दूसरी साइड में। ये एरर आ रहा है क्योंकि इसको हम देखते हैं क्यों हो रहा है। फिलहाल के लिए हम इसी को कर लेंगे, यहाँ से कॉपी, और यहाँ कर देंगे यहीं पे मिरर पेस्ट। अभी ये दोनों लिंक नहीं है एक दूसरे से। इसका एक और हमने डुप्लीकेट बना लिया जो कि बैक साइड में हम यूज करेंगे। फिलहाल हम ना इसका इसका भी सिमेट्री ले लेते हैं। इसका कर देंगे
मिरर। ये बीच में जो लाइन बन रही है इसका मतलब ये दोनों आपस में लिंक है। जो भी हम इसमें चेंजेस करेंगे वो साथ साथ दूसरे वाले के अंदर होता रहेगा। तो इन दोनों को फिर से कॉपी करा हमने, देन पेस्ट कर लिया। ये हो जाएगा हमारे बैक साइड के लिए। तो इसको मैनुअल मूव करेंगे हम यहाँ पे, इसके बैक साइड में लेके आए और देन इसका अभी नॉर्मल देखेंगे कि तो ये अंदर की ओर, तो इसका नॉर्मल हम बाहर की ओर करेंगे, यहाँ फ्लिप नॉर्मल। अब हम सबसे पहले ये फ्रंट वाले को फ्रंट के साथ सिम कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे स्विंग सिम। जब भी हम स्विंग सिम करेंगे तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो बन के आ रहा है ये एक लाइन, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देन क्लिक। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारा स्विंग हो गया। सेम इसके साथ पीछे वाला भी वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ आ गए फिर से स्विंग। ये काम हम यहाँ 3D विंडो में भी कर सकते हैं। तो 3D में विंडो में करने के लिए यहाँ से आके ये सिलेक्ट करेंगे और 3D विंडो में कर लेंगे। इसके साथ अब हमें फ्रंट का करना है, तो हम इसको 3D विंडो से करते हैं। ये सिलेक्ट करा, ये देन ये। अगर ये दूसरी साइड में रहेगा तो इसको जब मूव करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अगर गलती से कनेक्ट हो जाता है तो इसको करने के बाद कंट्रोल बी दबाएंगे, ये सीधा हो जाएगा। अब ये नीचे के साथ, ये इसके साथ ये हो गया। इसके बाद हम मूव टूल लेंगे, इसको बॉडी के क्लोज कर देंगे। Then या तो हम यहाँ से फिर सिमुलेट करेंगे या तो स्पेस बार दबाएंगे, ये सिमुलेट हो जाएगा। सिमुलेट होने के बाद अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसको हम सही कर लेंगे। ये हमारे पीछे वाला पार्ट है, तो पीछे वाला पार्ट हमारा और ऊपर रहेगा नेक इसका। एक तो हमारा पैटर्न अभी टाइट है बहुत ज़्यादा, तो इसको ढीला करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पैटर्न, पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और सिमुलेट होने के बाद सेट करने के लिए हम मैनुअल ऐसे सिमुलेशन ऑन करने के बाद इसे सेट कर सकते हैं। और हमें ये देखना है कि इसकी साइज़ क्या है। तो जब शिफ्ट जी दबाएंगे, जेड दबाएंगे, तो ये सबका लेंथ आ जाएगा। तो जब भी हम स्विंग कर रहे हैं तो लेंथ इसका बराबर होना चाहिए, ये हम ध्यान में रखेंगे। और नहीं तो उसमें अननेसेसरी फोल्ड बनने लगेंगे। ये करने के बाद ये हमें और ऊपर से चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे आए, ये यहाँ से सिलेक्ट करा, ऊपर कर दिया। सेम तो ये हमारा सेट हो गया। इसको और अगर ढीला करना है तो इसको सिलेक्ट करा, इसको और मूव कर लेंगे। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड पे पहले सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे जाके जो एरो बटन है, जिस साइड में जिस डायरेक्शन में मूव करना, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि दोनों सिमेट्री है तो सेम मूव होगा, उस डायरेक्शन में हम एरो दबाएंगे तो ये मूव होता जाएगा। सेम दूसरे वाले में। और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा ये बराबर रहें। ये इसे हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी बाहर आ गया हमारा, तो ये जबकि यहाँ पे होएगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे या तो हम दोनों को साथ में सिलेक्ट करें और एक साथ मूव कर लें। तो
अब हम देखेंगे कि हमारा ये सही होगा, यहाँ पे ये बाहर आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ आके इसको हमने सेट कर लिया। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कैसे कटिंग होता है, ये कटिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, सही आएगा। ये हमारा आगे का हिस्सा फिट हो गया। अब हम पीछे वाले में देखते हैं कि वही चीज़, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पीछे वाले में आके यहाँ से सेलेक्ट करा, इसको यहाँ से सेट कर दिया, ये हमारा बन गया। जब हमारा ये बन गया तो हम इसको जो बीच से दो पार्ट कर रखे हैं इसको जोड़ देंगे। इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करके मर्ज, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक मर्ज, ये दोनों हमारा ये जुड़ गया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसकी लेंथ और ज़्यादा है, ये लेंथ यहाँ तक आएगी। तो हम दोनों सिलेक्ट पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको जहाँ तक लाना है वहाँ तक मूव करके फिर सिमुलेट करेंगे, ये सेट हो गया। इसके बाद हमें इसकी बाजू बनाने हैं, तो बाजू के लिए यहाँ पे फिर या तो हम रेक्टेंगल लेके बना दें या फिर पॉलीगन टूल से। तो इसके लिए हमने रेक्टेंगल लिया यहाँ से, ये तो पहले काम नहीं कर रहा था, पता नहीं, इसके लिए ये यहाँ सेलेक्ट करा, यहाँ से अनफोल्ड सिमेट्री, ये शेप ऐसे होगा, ये कर लिया। उसके बाद यहाँ से कर्वेचर टूल लेंगे, इसको हम सेट कर लेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो हम वहाँ से कटआउट डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको इस डायरेक्शन में सेट करा, इसको सेट करा, इसको सेट करने के बाद अब हम इसको इससे स्विंग कर देंगे। तो स्विंग करने के लिए यहाँ से ये आगे से हो जाएगा, ये अभी दोनों ओर स्विंग हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसकी लिंकिंग, रिमूव लिंकिंग एडिटर, तो जो सिमेट्री इसका है, सिमेट्री हट गया। अब हम सिर्फ एक साइड से सिंक कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करा, इधर से कर दिया, देन इसको सिलेक्ट करा, इस इधर से कर दिया। अभी ये बैक वाले में लिंकिंग है तो इसको सिलेक्ट करा, यहाँ से रिमूव लिंकिंग, देन select segmenting, then sync।
अभी ये टाइट है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब हम इसके बीच में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बीच में क्लिक करेंगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा। किसी एक डायरेक्शन में करना है तो सिमेट्री में काम करेगा जब हम क्लिक कर लेंगे तो। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि इसका साइज बहुत छोटा है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट, इसकी साइज इतनी आएगी। फिर यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट करा, जितनी साइज रखनी है उतना हम सेट करेंगे इसे। अब इसको आपस में फिर से सिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ये बाजू बना लिया। अब इसी को हम, इसी पैटर्न को कॉपी करेंगे दूसरी साइड। यहाँ से करा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और जब भी हम ये बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर हम इसको यहाँ से करा कॉपी, कॉपी, राइट क्लिक, मिरर पेस्ट, तो ये खुद ही मिरर हो जाएगा। साइड में तो हमें रोटेशन नहीं देना पड़ेगा। फिर यहाँ आके इसको इससे स्विंग, और बैक को बैक से स्विंग, देन इसको सिमुलेट कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ डिटेल है, यहाँ पे ये डिटेल आ रहा है, इसके नेक वाले एरिया में ये डिटेल आ रहा है, नीचे ये डिटेल आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये सीधा हो जाएगा पैटर्न। अब हम नीचे से बनाना शुरू करते हैं, तो नीचे से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एज, यहाँ आके ऑफसेट इंटरनल लाइन, ये जितना ठीक हमें चाहिए ये उतना बना देगा। ये हो गया। फ्रंट में एक ऐसी लाइन बनाएंगे, बैक में ये सिलेक्ट करा, ऑफसेट इंटरनल लाइन, ये बैक में, दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ से इसको कर देंगे हम सिलेक्ट, कट एंड सीओ, सिलेक्ट, कट एंड सीओ। तो ये कट एंड सीओ ये करता है कि साथ में काट दिया पैटर्न को अलग, और इसके साथ साथ ये इसके साथ स्विंग भी कर दिया, तो ये साथ में सिलाई भी इसकी हो गई यहाँ पे, ये बन गया। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे क्लोन ओवर। तो क्लोन ओवर करने से हमें ये क्लोन ओवर, लेयर क्लोन ओवर, तो ये एक और पैटर्न बनेगा, और साथ में इसके ये यहीं पे सिलाई भी हो जाएगा इसका, इसके ऊपर। सेम दूसरे वाले को सिलेक्ट करा, क्लोन ओवर, ये इसमें भी आ गया। क्लोन ओवर काम करता ये है कि ये इसके ऊपर ही एक पैटर्न डाल देता है और उसके साथ साथ उसकी सिलाई कर देता है। और अगर हम इसके साथ क्लोन अंडर करेंगे तो ये अंदर की ओर पैटर्न जो दोबारा हम डुप्लीकेट कर रहे हैं वो अंदर की ओर सिलाई करेगा। अगर क्लोन ओवर करेंगे तो वो बाहर की ओर करेगा। इसका शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया।
सेम वही काम करेंगे यहाँ पे हम। यहाँ सेलेक्ट करा, इंटरनल लाइन, ओके। ये दूसरी साइड भी कर लिया। अब इसके इस वाले साइड भी करेंगे इंटरनल लाइन, ओके। इसको सिलेक्ट करा, कट एंड सीव, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, कट एंड सीव, फिर इसको सिलेक्ट करा, क्लोन ओवर। ये पैटर्न हमेशा साथ साथ रखेंगे कि कभी भी कुछ चेंज करना पड़े तो हमें ढूंढना ना पड़े। जैसे कि ये एक एरिया का हो गया, उसको लेफ़्ट का लेफ़्ट में रखेंगे, राइट का राइट में रखेंगे, और हमेशा साथ साथ रखेंगे क्योंकि अभी तो ये सिंगल एक टी शर्ट है। जब पैंट शर्ट और सारी चीज़ें बनाने लगेंगे तो फिर उस टाइम पता नहीं चलेगा हमें कौन सा पैटर्न किसका है। तो जो भी एक ग्रुप के पैटर्न होंगे उसको कोशिश करेंगे कि एक साथ ही रखें हम। तो ये हो गया। इसको फिर से हमने इसको सेलेक्ट करा, इसको करा पैटर्न क्लोन ओवर, ये इसके साथ हो गया। हमें एक चीज़ चाहिए इसके नेक वाले एरिया में, तो इसके लिए इसको इसको सेलेक्ट करा, इंटरनल लाइन, ओके। ये इंटरनल लाइन, ओके, यहाँ बन गया। अब सेम फ्रंट साइड में सेलेक्ट करा, इंटरनल लाइन। ये काम हमेशा सबसे लास्ट में करेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसको करेंगे कट एंड सीव, इसको सेलेक्ट करा, कट एंड सीव, इसको सेलेक्ट करा, देन पैटर्न क्लोन ओवर, इसको सेलेक्ट करा, पैटर्न क्लोन ओवर। ये चीज़ आ गई। ये बनने के बाद ये हमारा रेडी हो गया। बाकी जो डिटेल हमें डालना है, तो अगर फोल्ड ऐड करने हैं, और टी शर्ट तो नॉर्मली फोल्ड होता है। एक तो इसका हम ये करने के बाद लास्ट में इसकी जो यहाँ पे फैब्रिक की डेंसिटी होती है, जो कि यहाँ से मैच करेंगे। ये अभी इतने बड़े बड़े हैं, जो कि माया में या मैक्स में भी यूज करते तो वहाँ पे एज होता है, तो ये ट्रैंगुलेटेड आता है। तो ये अभी बहुत दूर है, तो इसको इसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ से ये जितना कम करेंगे उसकी डेंसिटी उतनी बढ़ेगी, और ये जितना बढ़ेगा हमारा फोल्ड उतना सही आएगा और फोल्ड सही बनेगा। बट इसके ध्यान रखें क्योंकि जितना ज़्यादा ये जितना कम करेंगे उतने हमारे सिस्टम पे हेवी चलेगा और इसके सिमुलेशन में टाइम लगेगा। तो पहले हम कम पे काम करते हैं, जिन जब हो जाता है तो फाइनल हम उसे सिमुलेट कर लेते हैं बढ़ा के। अभी ये फोल्ड हमें अब दिखने लगा। अगर और फोल्ड चाहिए होगा तो हम इसके लिए करेंगे कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के से ये फ्रीज हो जाता है, और यहाँ आके इसे सिलेक्ट करा हमने, ये सिलेक्ट करा, ये हमने बढ़ा दिया। ये बेसिकली ये और श्रिंक कर देता है इसको। तो ये हमारे फोल्ड बन जाएंगे। अब हम ये करने के बाद सेलेक्ट करेंगे इस पैटर्न को, कंट्रोल के। अभी देखोगे तो ये लग रहा है कि ये रिजिट है, ये हो रखा है, तो हमने कर दिया। ये हमारा बन के रेडी हो गया।
हम आगे की कुछ क्लासों के बाद देखेंगे कि इसको कैसे हम जीब्रस में ले जाकर एडिशनल फोल्ड डाल सकते हैं, इसका लो पॉली के लिए रेडी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जी हमारा बन के तैयार हो गया, बाकी ले जाकर वहाँ टेक्सचर करना हो तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं।